नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हमारी इस दुनिया की खुशियां इतनी छोटी और क्षण भंगुर हैं कि असली ज्ञान के सामने उनकी कोई तुलना नहीं। वो ही असली आनंद होता है। इसीलिए धरती को दुख का घर भी कहा गया है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, अंत में दुख ही जीतता है। और वो इसलिए क्योंकि आप अपने अज्ञान को हटाकर उस परमात्मा के असली रूप को नहीं देखना चाहते। इसीलिए ये गीता रची गई है दोस्तों। परमात्मा के इसी रूप को अब अर्जुन चतुर्भुज यानी कि मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता है। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अर्जुन कृष्ण को बहुत प्यारे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पांडवों में मैं धनंजय हूं। इसी प्रेमवश श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्या कमाल है दोस्तों कि अर्जुन से पहले कृष्ण का ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। लेकिन भला हो इस गीता का, संजय का, महाभारत का कि हम ये सब कम से कम सुन तो पाए। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में उनका यह विश्व रूप न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से देखा जा सकता है। अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कृष्ण का ये रूप नहीं देख सकता। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृष्ण अपना विराट रूप इस तरह से दिखा रहे हैं। अर्जुन जो डर गया था, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, जो खुद को शक्तिहीन मानकर युद्ध के बीचों बीच बैठ गया था, आज उसको प्रभु ने ऐसा रूप दिखाया है जो पहले कभी कोई नहीं देख पाया था। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन अपने अज्ञान से बाहर आ रहा था। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उनके इस विकराल रूप को देखकर उसको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं, जो आज तक कभी नहीं। अर्जुन अकेला ऐसा बिरला है जिसको कृष्ण का ऐसा रूप देखने को मिला, तो ये तो कोई व्याकुल होने की बात नहीं हुई। कृष्ण आगे कहते हैं, तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। अब कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं दोस्तों, यानी कि चार भुजाओं वाला गदा और चक्र हाथ में लिए हुए भगवान प्रकट होते हैं।
संजय उवाच इत्युर्जनं वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय कुरुक्षेत्र से अपना आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं और सिर्फ अपना ये 4 भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे, बल्कि साथ में उसे धीरज भी दे रहे हैं कि अर्जुन डरे नहीं, व्याकुल ना हो। ये सब तो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए किया। अपनी एक एक बात कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन अपनी अज्ञानता से बाहर आ सकें, अपने मन में छुपी अज्ञानता की परत को हटाकर अपनी आत्मा के समक्ष हो वो भगवान का रूप पहचान सकें। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। भगवान के विकराल रूप को देख करके जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी वो अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज जो हो चुका था। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनांक्षिणः। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका जो ये चतुर्भुज रूप उसने देखा है वो उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जो देवता नहीं देख सकते वो रूप अर्जुन ने देख लिया। जो छवि देवताओं को प्राप्त नहीं वो अर्जुन को प्राप्त हो गई। अर्जुन के मन में शंका आई, वो घबराया और उसने युद्ध छोड़ दिया। लेकिन फिर कृष्ण नाम का एक मौका अर्जुन को मिला जो उसने छोड़ा नहीं। कृष्ण से जो ज्ञान मिल रहा है, अर्जुन उस ज्ञान को पूरी भक्ति से हासिल कर रहा है। वैसे दोस्तों, इस तरह के मौके हम सबको भी मिलते रहते हैं, बस उन्हें अर्जुन की तरह हमें छोड़ना नहीं है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही कृष्ण का ये चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है। आपको हैरानी नहीं होती कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि कृष्ण उनका प्रिय है, वो उनको पसंद है, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कृष्ण के इस रूप को कभी देख ही न पाए? देवता तक को कृष्ण ने अपने इस रूप से वंचित किया हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण को ढोंग और पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। वो दिखावे के एकदम खिलाफ हैं। मन में सच्चाई की, अनन्य श्रद्धा की वो बात करते हैं। इसीलिए
अपने इस रूप को उन्होंने इतना दुर्लभ बना रखा है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना असंभव है, लेकिन फिर भी एक उपाय है, और ये उपाय एकदम आसान है। एकदम आसान भी है और असंभव भी है। कैसे, जरा सुनिएगा। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा चतुर्भुज रूप भी दिखेगा, मेरा तत्व भी समझ में आएगा, अगर आप में एक ही भाव है, अगर मन में सिर्फ एक ही भाव है। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। असंभव को आसान करते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि उनके रूप और उनके तत्व को पाने का उपाय है। जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है, और जो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, यानी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वैसे तो कहने को श्री कृष्ण को देखना और पाना एकदम असंभव है दोस्तों, लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति, कर्म के प्रति कर्तव्य है लेकिन आसक्ति नहीं, तो कृष्ण दिखेंगे भी और प्राप्त भी होंगे। दोस्तों, ये था गीता का 11वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया और अपना विराट रूप और साथ में चतुर्भुज रूप भी दिखाया। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।